अगर टैक्स की दरों या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जैसे टैक्स की अवधि में बदलाव किया जाता है, तभी बाजार के लिए यूनियन बजट 2023 एक बड़ा इवेंट होगा। ये बातें रिसर्च रैंकिंग्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जसप्रीत सिंह अरोड़ा ने मनी कंट्रोल के साथ हुई बातचीत में कही है। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक भारतीय बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और आगे भी ये वोलेटिलिटी बने रहने की संभावना है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने के उपायों पर भी बढ़ेगा सरकारी खर्च। बाजार भागीदारों को बजट 2023 से 24 का इंतजार है। ये 2024 में होने वाले आम चुनाव के पहले का मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में बाजार की नजरें इस बजट पे लगी हुई है क्योंकि ये एक चुनावी साल है। ऐसे में इस बजट में सरकार रूरल सेक्टर के ग्रोथ और कल्याण से जुड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने जैसे उपायों पर भी सरकारी खर्च बढ़ता नजर आ सकता है। वित्तीय घाटे और जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य हासिल होना मुमकिन। क्या सरकार फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अपने वित्तीय घाटे और जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इनके लक्ष्य क्या होंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए जसप्रीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान में देश का वित्तीय घाटा बजटीय अनुमान के 60% पर है। हालांकि इस अवधि में टैक्स से होने वाली कमाई में बढ़त हुई है। अप्रैल से नवंबर 2022 की अवधि में टैक्स से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बजट अनुमान के 63% पर है। ऐसे में वित्तीय घाटे के मामले में फाइनेंशियल ईयर 2023 का बजट अनुमान हासिल होने की संभावना नजर आ रही है। हमें उम्मीद है कि वर्तमान में बजट अनुमान के 60% पर नजर दिखाई दे रहा कैपेक्स भी टैक्स से होने वाली कमाई में बढ़त के साथ ही तेजी पकड़ता नजर आएगा। ऐसे में हल्के फुल्के अंतर के साथ फिस्कल डेफिसिट 6.4% के आसपास रहने की संभावना है। जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात है तो इस अवधि में फिस्कल डेफिसिट 5.8 और 6% के बीच रह सकता है। बजट में रोड, रेल और डिफेंस पर हो सकता है फोकस। यूनियन बजट 2023 से क्या है अपेक्षाएं? इस सवाल का जवाब देते हुए जसप्रीत अरोड़ा ने कहा कि इस बजट में सरकार का फोकस रोड, रेल और डिफेंस जैसे सेक्टर पर रह सकता है। वर्तमान में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच डिफेंस सेक्टर पर सरकार का खासा फोकस हो सकता है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद आईटी में निवेश के बनेंगे मौके। क्या इस समय आईटी शेयरों में निवेश का मौका है? इस सवाल का जवाब देते हुए जसप्रीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि अब तक आए आईटी कंपनियों के नतीजे मिले जुले रहे हैं। हालांकि 2022 की शुरुआत से अब तक आईटी शेयरों के वैल्यूएशन में काफी करेक्शन आया है, फिर भी ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज की तुलना में ज्यादा है। 2023 में कुछ चुनिंदा आईटी शेयर बेहतर करते नजर आ सकते हैं। हालांकि पूरे सेक्टर पर नजर डालें तो ये सेक्टर चौथी तिमाही के नतीजों और इन नतीजों के बाद आने वाले कंपनियों के मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के बाद निवेश के नजरिए से ध्यान देने लायक होगा। इस समय तक मंदी और ब्याज दरों से संबंधित चुनौतियां भी हल्की पड़ जाएंगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।